गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। गाइस, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी बीच में, तो अब हम नया से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, जो आरआरबी के पेपर हैं, किसके? हमारे जो आईबीपीएस के आरआरबी पीओ के हमारे एग्जाम्स है 1 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, किससे? 1 अगस्त से स्टार्ट है। उसके बाद आपका आरआरबी क्लर्क का स्टार्ट है। ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क के लिए और आरआरबी पीओ के लिए ये जो मेरी पजल की सीरीज स्टार्ट की है ना मैंने आज से, तो इसको आप जरूर देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। गाइस, ये टॉपिक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब देखिए, कल एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आपका जो एसबीआई का क्लर्क का मेंस है ना, वो आपका क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी अभी नई डेट अभी आई नहीं है, तो आप कृपया करके फोकस कर सकते हैं किस पे, कि आप आरआरबी पे क्या कर सकते हैं, फुल फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी की पीओ एंड क्लर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, एकदम 100% अपना जो एफर्ट लगा सकते हैं तो आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, जो सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है वो आपको दे रखा है। इसमें क्या दिया आपको, 6% दे दिए। ठीक है, और ट्रायंगुलर टेबल है। ठीक है, ये हिंदी के लिए। आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा एक बार, उसके बाद आप कोशिश करिएगा 2 से 3 मिनट में इस पजल को बनाने की ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसने क्या बोला, इसने आपको बोला है कि 6% है। कितने हैं? ये पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये क्या है, ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं। ठीक है जी, ये हमारी होगी ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई ट्रायंगुलर। उसके बाद उसने बोला बट नॉट इन नेसेसरी, ये ऑर्डर दे रखा। ठीक है, उसने क्या बोला कि द वन हु सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, मतलब क्या है, जो कॉर्नर पे बैठे होंगे ना आपके, उनका फेस इनसाइड होगा। ठीक है, ये मैंने बैठा दिया इनको। उसके बाद क्या बोला, द वन हु सिटिंग एट द मिडल टेबल आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब क्या है, जो आपके मिडल में बैठे हैं ना उनका फेस क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा हो गया टेबल का, मतलब क्या है, 6% है, उनका फेस भी हो गया और उनका आउटसाइड फेस इनसाइड फेस हो गया। अब मुझे पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा है, अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिलेट करेंगे। तो देखिए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से स्टार्ट है कि यू डज नॉट सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्या है कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन, आपका यू नहीं आ सकता, राइट में आ सकता है। ठीक है, बट लेफ्ट में तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि टी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है कि जो आपका टी एंड जो आपका एस है ना, ये इमीडिएट नाइबर नहीं होंगे। ठीक है, कि या तो टी के पास एस नहीं आएगा या एस के पास टी नहीं आएगा। ठीक है जी, आर इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल एंड वन ऑफ द, हाँ, वन ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, हाँ सॉरी, 1% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, मतलब क्या है, आर आपका क्या है, आर और ये तो आपका कंफर्म हो गया कि फेस सेंटर, मतलब ये आपका कहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर पे आएगा। और आर और क्यू के बीच में क्या होगा, आपका 1% होगा। ठीक है जी, 1% सीट बिटवीन आर एंड क्यू। तो देखिए, मैं सेंटर की तरफ ले सकता हूँ, तो आर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, हमारे पास दो केस बनेंगे। कौन से, कि हमारा एक बार आर अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो क्यों मेरा एक बार इस केस में यहाँ भी आ सकता है और मेरा यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, आपको बनाकर बता देता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी भी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, दोनों केस बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि आपका एक बार जब आर यहाँ पे आ गया ना, ये इनका फेस क्या है, सेंटर में, तो दोनों पॉसिबिलिटीज में चेक करके बता दूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है आपको। और गाइज, ये पजल अगर आपने कंप्लीट कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 80 to 70%। चलिए, अब आर एंड क्यू के बीच में क्या होगा, आपका 1% है, तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, ये मेरी पहली पॉसिबिलिटीज है, ये मेरी सेकंड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या बोला कि टी फेसिंग आउटसाइड ऑफ द टेबल एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, मतलब क्या है, टी का फेस क्या है, ये आउटसाइड है बट नाइबर नहीं है किसका, क्यू का। तो देखिए, फर्स्ट केस देखिए, तो टी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि क्यू के नाइबर नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया कि टी कहाँ होगा मेरा, टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसका फेस आउटसाइड है। और सेकंड केस में देखिए, यहाँ आपका टी नहीं आ सकता इस केस में, और यहाँ भी नहीं आ सकता, तो टी,
तो मुझे पता चल गया टी मेरा आउटसाइड फेस होगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब टी के पास क्या आपका एस नहीं आएगा इस केस में यहाँ पे, और एस आपका मेरा यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद क्या बोला कि एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब कहाँ जहाँ पी बैठा है ना उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा आपका एस होगा। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं पी को यहाँ लूँ इमीडिएट राइट में एस आ सकता है। अब इस केस में इमीडिएट नाइबर वाला तो खत्म हो गया, एक पर्सन बैठा है, तो मुझे पता चल गया सेकंड केस में मेरा पी यहाँ आ जाएगा और इमीडिएट नाइबर कौन होगा वो आपका एस हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पी लेता तो इमीडिएट नाइबर एस आ जाता, बट उसने पहले ही बोला था कि टी के पास आपका एस नहीं आएगा। अब सेकंड केस देखिए, अगर यहाँ पे पी को लेता हूँ तो अब इसके इमीडिएट ये तो लेफ्ट होगा ना, मतलब क्या अगर यहाँ पे पी को लेता हूँ तो यहाँ पे इमीडिएट ये राइट में होगा, मतलब यहाँ तो क्यों बैठा है। तो मुझे पता चल गया जो मेरा पहला जो केस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट केस में से यहाँ से क्या होगा मेरा एकदम रिमूव हो गया। तो मुझे पता चल गया जो मेरी जो सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी किससे, आपकी ये बनेगी आपकी किससे, सेकंड केस से। ये हो गया हमारा, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। और देखिए ये बोला था कि जो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आपका नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या इमीडिएट राइट में आ सकता है ना। तो ये मैंने कहा था आपका इमीडिएट लेफ्ट नहीं आएगा बट इमीडिएट राइट तो आ सकता है। तो ये हमारी क्या होगा एकदम सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो गाइस देखिए बिल्कुल बेसिक से करना और कोशिश करना इस एग्जाम में आपकी जो स्पीड है वो तो आपको रखनी है, क्योंकि आपको क्या है 45 मिनट दिए जाएंगे और 80 क्वेश्चन है। कितने, 80 क्वेश्चन। तो कोशिश करिएगा स्पीड के साथ साथ आप क्या करिए एक्यूरेसी। गाइस इसका पूरा ध्यान रखना, अगर आप कोशिश करते हो 100% की तो गाइस प्लीज कोशिश करना आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी करनी है। क्योंकि गाइस अभी एसबीआई में क्या हुआ कुछ बच्चों के साथ, क्या उन्होंने 90 टू मैं कह रहा हूँ 80 टू 90 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए, बट उनका अभी कंफर्म नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट जो मेरे कुछ फ्रेंड्स है या स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 60 अटेम्प्ट किए, बट उनकी एक्यूरेसी क्या है 100% है। तो उनके चांसेस ऑफ नंबर ऑफ चांसेस क्या उनके ज़्यादा है इनके मुकाबले इनके, क्योंकि इनको पता ही नहीं है उनकी एक्यूरेसी क्या है। उन्होंने क्या करा, फोकस किया ओनली फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। ठीक है, उन्होंने स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान नहीं रखा। तो आप कोशिश करिएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी को ध्यान में रखे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए देखिए गाइस ये हमारा क्या है, ये सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट है। इसमें क्या आपको पैरेलल बेस दे रखा है, मतलब क्या है 10% है, कितने 10% है आर सिटिंग इन द टू पैरेलल रो, मतलब क्या दो पैरेलल रो है उनमें बैठे हैं। ठीक है, ये हिंदी के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लिएगा, उसके बाद ट्राई करेंगे देन मेरा सोल्यूशन देखेंगे। चलिए अब उसने क्या बोला आपके कितने 10% है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पैरेलल रो हो गई। अब उसने क्या बोला फर्स्ट रो एम एन क्यू एंड ये क्या आपका फेस साउथ है, मतलब क्या है ये आपकी जो फर्स्ट रो है, कौन सी रो है, ये फर्स्ट है आपकी, ये आपकी सेकंड रो है। ठीक है, इनका फेस साउथ की तरफ है। ठीक है, ये साउथ की तरफ हो गया और ये हो गया आपका नॉर्थ की तरफ फेस। ठीक है, जो आपके एम एन ओ पी क्यू यहाँ पे बैठेंगे इस रो में, फर्स्ट रो में, रो फर्स्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, और ये आपकी रो सेकंड है, और के एल ए बी सी ये आपके बैठेंगे रो सेकंड में, जिनका फेस क्या है नॉर्थ की तरफ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला आपकी इंफॉर्मेशन क्या है ये देखिए, के फेस वन ऑफ हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, मतलब क्या है ओ के इमीडिएट राइट में जो बैठेगा ना पर्सन उसके फेस कौन करेगा, वो करेगा आपका के। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसको आप ओ को देखिए, ओ आपका क्या है रो फर्स्ट में है ना, तो ओ आपका यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूंगा डेफिनेट कंडीशन को ढूंढने की ट्राई करूंगा। उसके बाद देखिए ये देखिए के सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ये आपकी क्या है, ये आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या आपकी दो केस बनेंगे। एक क्या होगा कि के आपका क्या हो सकता है कि के आपका यहाँ भी आ सकता है, और एक केस में आपका के यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ इन पॉसिबिलिटीज को आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ आपको दोनों केस बता देता हूँ। चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए के सेकंड फ्रॉम
किसी एंड से आपका सेकंड है तो लेफ्ट से एक बार यहाँ पे आ जाएगा और के मेरा ये आपका सेकंड केस में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये केस नंबर क्या है आपका, ये फर्स्ट केस है, ये केस नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला था कि जो फेस कर रहा है वो क्या है कि इमीडिएट राइट ऑफ ओ है पर्सन। तो ओ अब देखिए इस केस में क्या होता है, अगर आपका कोई नॉर्थ देख रहा है तो लेफ्ट आपका ये साइड होता है और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका राइट साइड हो जाता है। बट अगर साउथ फेस हो तो ये क्या हो जाता है आपका लेफ्ट साइड और ये क्या हो जाता है आपका राइट साइड। ठीक है, तो देखिए इमीडिएट राइट में ओ, तो ओ के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है ना उसके फेस कर रहा है आपका के, ये हो गया। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस देखिए ओ के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है उसके फेस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी वो मैंने कर दी कंप्लीट। सेकंड भी हो गई आपके यहां से। अब देखिए एंड फेस वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब क्या है कि जो आपके बी के क्या है थर्ड, एक दो तीन, जो थर्ड पर्सन जो बैठेगा ना वो फेस क्या करेगा आपका, वो करेगा एन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला आगे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एल हु फेस एम, मतलब क्या है कि ए और एल के बीच में एक पर्सन है जो आपका एल है ना वो फेस कर रहा है आपका एम। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली। ठीक है, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन, मतलब क्या, मोर देन वन, वन से ज्यादा, मतलब दो तो कंफर्म बैठेंगे क्यू के और एन के बीच में। देखिए क्यू के बीच में या तो दो बैठ सकते हैं या तीन बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसने बोला है 5% बैठे हैं किसी रो के अंदर। ठीक है, किसके बीच में, क्यू और एन के बीच में। ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई यहां से। उसके बाद क्या बोला कि सी सिट टू द राइट ऑफ के, के राइट में आपका कौन बैठेगा, के राइट में बैठेगा आपका सी। ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई, ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। ठीक है, चलिए एक बार मैं थोड़ा इसको यहाँ से, आपकी ये बैनर आ जाएगा तो मैं इसको लेफ्ट करके यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ी सी चीज़ों को आपको। ठीक है, ये केस आपको पता है सेकंड केस है। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। ठीक है, अब देखिए के राइट में आपको कौन बैठेगा, सी। तो अब देखिए सेकंड केस में आपको पता चल गया ओनली एक सीट बैठी है, वो यहाँ पे हो गई। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब चेक करता हूं। देखिए अब देखिए उसने क्या बोला था, ये वाली इंफॉर्मेशन बी के थर्ड राइट में, बी आपका कहाँ बैठा है, बी आपका बैठा है नॉर्थ फेस मतलब सेकंड रो में। देखिए यहाँ अगर बी को रखता हूँ एक दो तीन, अब यहाँ पे तो मैं बी को रख नहीं सकता क्योंकि एक दो तीन, मतलब यहाँ तो ऑलरेडी के बैठा है। तो फर्स्ट केस मुझे पता चल गया बी मेरा कंफर्म यहाँ आ जाएगा। उसके थर्ड राइट में एक दो तीन जो पर्सन बैठा है वो फेस किसके कर रहा है, वो आपका कर रहा है एन के। ठीक है जी, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, ये सेकंड केस। अब देखिए इसमें अगर मैं रखता हूं बी को, मैं यहां रखूं ए, बी को अगर मैं सपोज यहां रखता हूं तो एक दो तीन उसके सामने एन आ सकता है। अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो एक दो तीन पर्सन तो वो आ जाएगा बट उसके सामने एन होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो सेकंड केस से मुझे पता चल गया बी मेरा कंफर्म यहाँ हो गया। तो एक दो तीन थर्ड राइट में उसके फेस कौन कर रहा है, वो आपका एन कर रहा है। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो यहां से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखिए अब उसने क्या बोला कि मोर देन क्यू और एन के बीच में मोर देन वन, मतलब वन से ज्यादा, मतलब दो बैठेंगे या तीन बैठेंगे। तो देखिए अगर मैं एक दो, यहां क्यू आ नहीं सकता तो ये हो गया मेरा क्यू फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड में एक दो, दो पर्सन बैठ गए क्यू और एन के बीच में। तो ये भी इंफॉर्मेशन क्या हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई। और ये अब देखिए अब उसने क्या बोला कि ए और एल के बीच में ओनली वन पर्सन है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस अगर मैं ए को यहां लूं, ठीक है, ए मेरा फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। चलिए ए मेरा यहां आ गया, ए और एल के बीच में क्या है आपके, एक पर्सन है। ये कंफर्म हो गई कंडीशन। अगर ए को मैं यहां लेता, एल को मैं यहां लेता तो एल के सामने एम होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी ओ बैठा है तो यहाँ पे आ नहीं सकता। तो ये मेरा एल के सामने कौन हो गया, एम हो गया। ठीक है, और बचा हुआ पर्सन कौन है, वो आपका पी, ये हो गया। और यहाँ पे कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका सी। तो के राइट में हो गया आपका सी। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट मुझे पता चल गया, फर्स्ट से मेरी क्या हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बट मैं चेक करूंगा। अब देखिए
ए और एल के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, बट यहाँ तो अब देखिए यहाँ पे ए लेता हूँ तो एल आ नहीं सकता, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गए, नाय पर आ गए, तो मुझे पता चलेगा ये केस मेरे क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया, तो ये मेरी क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई, मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आपको कोशिश करनी है गाइस, ऐसे ही एक से बढ़कर एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, तो आप क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए ये हो गए हमारे कंप्लीट सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए गाइस, आज के लिए हमारे पास दो ही सिटिंग अरेंजमेंट थी। ठीक है, दो सिटिंग अरेंजमेंट थी। कोशिश करिएगा रोज, अब मैं क्या करूँगा, क्लास का शेड्यूल जो आपका है वो कोशिश करूँगा सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे आपको रोज क्लास मिले। कुछ पर्सनल रीजन की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और गाइज बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको अपकमिंग क्लासेस के वो मिलते रहें। थैंक यू गाइज।